नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 6 अगस्त 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच सिटी रिसीव द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। तो किस शहर को विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो आप सभी ने आंसर कश्मीर दिया था और कश्मीर ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ secured the operational right for a terminal at मोंगला पोर्ट इन बांग्लादेश। तो मोंगला पोर्ट कहाँ पर है? बांग्लादेश में। तो मोंगला पोर्ट जो मोंगला बंदरगाह है, इसके टर्मिनल के परिसंचालन या परिचालन का अधिकार किस देश ने हासिल कर लिया है? तो बांग्लादेश का जो मोंगला पोर्ट है, इसके परिचालन का अधिकार इंडिया ने हासिल कर लिया है और इंडिया ही इसके लिए प्रयासरत था। ये अगर इसकी बात करें मोंगला पोर्ट की, तो ये बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है। इसके ऑपरेशन का जिम्मा भारत को प्राप्त हो चुका है। इसका जो संचालन भारत की इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। ठीक, बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल इसकी ढाका है। बांग्लादेशी टका यहाँ की करेंसी और शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत की 39th रैंक हुई है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में। इसमें यूएसए टॉप पोजीशन पर था और इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया। मोइडेम्स, ये असम के एक साइट्स हैं जहाँ पर किंग्स और उनके जो रिलेटिव्स थे उनको दफनाया जाता था और ये यूनेस्को के द्वारा 43rd भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दी गई है। राजस्थान की गवर्नमेंट जिसने अभी स्पेशल कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किए हैं, जिससे कि जो रिफ्यूज़ीज़ है, माइनॉरिटी वाले रिफ्यूज़ीज़ हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के, उनको भारत की सिटीज़नशिप दी जा सके। गोवा में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट को होस्ट किया जाएगा। और आसाम, जहां पर बाढ़ की वजह से 56 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 21 लाख लोग उससे अफेक्ट हुए हैं। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर won gold in men's single tennis at पेरिस ओलंपिक 2024। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल टेनिस में किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक मिला है? तो ये मिला है नोवाक जोकोविच को। ये टेनिस में जो ओलंपिक में सबसे उम्रदराज प्लेयर बन चुके हैं, जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं, ओल्डेस्ट प्लेयर बन चुके हैं टेनिस की फील्ड में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं और इन्होंने कार्लोस अल्कराज को हराकर यहाँ गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो गोल्ड मेडल किसको? नोवाक जोकोविच। कार्लोस अल्कराज को मिला है सिल्वर मेडल। और अगर बात करें जोकोविच की, तो 2008 में इनको बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ठीक, अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत को अभी पेरिस ओलंपिक में अब तो 3 से ज़्यादा मेडल मिल चुके हैं, लेकिन 2 दिन पहले जो मैंने करंट अफेयर बनाया था उसमें तब तक 3 मेडल ही मिले थे। और सऊदी अरेबिया पहली ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम को 2025 में होस्ट करेगा, जिसके लिए उनका सिलेक्शन हुआ। और सौर्या बाबा, ये वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप जिसको यूएसए में ऑर्गेनाइज कराया गया, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंडिया के सबीरा हैरिस, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स ट्रैप इवेंट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप इटली में जीता है। गगन नारंग, जिनको मैरी कॉम की जगह चेफ डी मिशन पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए सिलेक्ट किया गया। गौतम गंभीर, इनको नया हेड कोच नियुक्त किया गया है इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का।
अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार ने कितनी राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने ये 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी है राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर के रूप में, नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर के रूप में। तो 8 इम्पॉर्टेंट नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को यहाँ पर मंजूरी दी गई, जिसके माध्यम से जिसमें 936 किलोमीटर का जो पूरा सिस्टम है वो तैयार किया जाएगा और लगभग 50,000 करोड़ रुपया इसमें खर्च होगा, जिससे कि जो सामान है उनको एफिशिएंटली और कम खर्चे पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द 46th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किस देश में पहली बार विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक की मेजबानी हुई है? और ये पहली बार भारत में इस बार ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसमें भारत के मॉइडेम्स को सिलेक्ट किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में, जो कि आसाम में लोकेटेड है और भारत इसकी मेज़बानी पहली बार कर रहा है। यूनेस्को का भारत मेंबर 1946 में बना था और अभी इस समय पर बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो कि 21 कंट्रीज से मिलकर बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, नोआम लाइल्स जो कि who won the gold medal in the men's 100-meter sprint at Paris Olympic is a sprinter from which country? तो पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लाइल्स किस देश के धावक हैं? तो नोआ लाइल्स ये है यूनाइटेड स्टेट यूएसए के, और अभी इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल पेरिस ओलंपिक में 100 मीटर जो स्प्रिंट रेस होती है उसमें जीत लिया है। इनकी बात करें तो इन्होंने इस पूरे डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 9.784 सेकेंड का समय लिया, और जिनको सिल्वर मेडल मिला है थॉमसन को मिला है किशन थॉमसन जमैका के हैं। इन्होंने 9.789 सेकेंड में पूरी डिस्टेंस को ट्रैवल किया, और ब्रॉन्ज मेडल मिला है यूएसए के फ्रेड कार्ले को, इन्होंने 9.81 सेकेंड लिया है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली अ सेट ऑफ 4 कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प वाज इशूड ऑन द ओकेशन ऑफ विच स्पोर्ट्स इवेंट? तो हाल ही में किस खेल आयोजक के अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया गया है? तो ये पेरिस ओलंपिक 2024 जो इवेंट हो रहा है उसमें 4 यहाँ पर टिकट कुछ इस प्रकार से जारी किए गए हैं, जिसमें एक बॉक्सिंग, एक शूटिंग, एक बैडमिंटन और एक कुश्ती को प्रदर्शित किया गया है। तो 4 अभी जो डाक टिकटें हैं उनको यहाँ पर लॉन्च किया गया है, और ये हमारे जो कम्युनिकेशन के मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और यूथ अफेयर साथ साथ स्पोर्ट्स के मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और इस इवेंट में जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है सरबजोत सिंह, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, साथ साथ आकाश चोपड़ा और सुधा सिंह जो एथलीट हैं इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली यामिनी कृष्णमूर्ति पास्ड अवे, शी हैड्स गेन्ड फेम इन विच फील्ड? तो हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की थी? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि क्लासिकल डांस में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी और 84 ईयर की उम्र में इनका निधन हो गया। ये भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है और कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का डांस है, दोनों को ये जानती थी, दोनों में ही ये परफॉर्म कर लेती थी। ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती थी, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मयान
सम्मान योजना, तो मुख्यमंत्री मईयान सम्मान योजना शुरू की गई। तो ये झारखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई। चुनाव को देखते हुए कहा जा रहा है कि इस स्कीम को शुरू किया गया है। इसमें महिलाओं को फाइनेंशियल असिस्ट किया जाएगा, जिससे कि वो एम्पावर हो सके, एजुकेट हो सके, हेल्थ में अपना खर्च कर सके और अपने न्यूट्रिशन में खर्च कर सके। इसीलिए इनके लिए एनरोलमेंट 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक होगा। उसके बाद जो एनरोल कर लेंगे उनको फाइनेंशियल असिस्ट किया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, फॉर विच मिशन हैज़ इंडिया सिलेक्टेड ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो भारत ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर को मिशन के लिए चुना है। आंसर होगा मिशन एक्सियोम 4 है, जिसमें सिलेक्ट किया गया है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर को। ये एक्सियोम 4 मिशन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो पर्सन्स हैं, पायलट्स हैं, उनको पहुंचाने से रिलेटेड है। और इनकी बात करें तो ये जो मिशन है ये इसरो और नासा के कोलैबोरेशन से चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2024 ऑब्जर्व्ड। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? तो विश्व प्रकृति संरक्षण वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हम 28 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं और 28 जुलाई आंसर सही होगा। तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज और उनको किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उनकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए इसे कंजर्व किया जाता है। इसकी थीम कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रखी गई है। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चंस जो हमारे लास्ट डे हमने करंट अफेयर्स पढ़े हैं उनको रिवाइज से रिलेटेड है। तो इंडिया की रैंक ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 39th रही। 3 मेडल भारत को पेरिस ओलंपिक में अभी तक मिले हुए थे, लेकिन अब ज़्यादा मिल चुके हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ये स्टेट म्यूजियम कॉन्फ्रेंस जो कि कमिंग एज इंडिया म्यूजियम को इन्होंने इनॉग्रेट किया। कश्मीर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। और वियतनाम भारत के साथ कोलैब कर चुका है, जिससे कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल गुजरात है उसको डेवलप किया जा सके। और गोवा में गोएम विनामूल्य विज येवजन स्कीम को सोलर रूफटॉप इंस्टॉलमेंट के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और KIITDU इनको यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में स्पेशल स्टेटस दिया गया है। और IIT खड़गपुर ने गूगल के CEO सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री से सम्मानित किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसने डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को लॉन्च किया और अभी ये रिसेंटली चर्चाओं में रही। आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज है विच कंट्री हैज़ सेक्योर्ड द ऑपरेशनल राइट्स फॉर अ टर्मिनल एट मोंगला पोर्ट इन बांग्लादेश। तो किस देश ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर टर्मिनल के परिचालन अधिकार हासिल कर लिया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।